बध्माता पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यत् राज्य सुखलोभेन सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः हन्तुं स्वजनमुद्यतः अहो बद्महत्पापम् पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यत् राज्य सुखलोभेन यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः हन्तुं स्वजनमुद्यतः अहो बद्महत्पापम् पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यत् राज्य सुखलोभेन यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः हन्तुं स्वजनमुद्यतः। तो ये श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा उच्चारित किया गया है और अर्जुन जो है कृष्ण को कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनुवाद दोहरा सकते हैं। ओहो कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य सुनिएगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कर्मों से बचने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन का एक और महत्वपूर्ण जो गुण है वो प्रकट हो रहा है ना, परिभाषित हो रहा है अर्जुन का एक गुण कि वो युद्ध तो करना चाहते हैं, युद्ध तो करना चाह रहे हैं वो, लेकिन मतलब युद्ध मतलब अपना कर्म। भाई अर्जुन क्षत्रिय है तो उसका स्वाभाविक कर्म है फाइटिंग करना, युद्ध करना क्षत्रिय का होता है। लेकिन अर्जुन कितना बात बोल रहे हैं कि हम अपने राज्य सुख की इच्छा के लिए जो है स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन माता पिता को मार सकते हैं जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, अपने भाई बंधुओं को मार सकते हैं। तो अर्जुन का क्योंकि साधु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं वो, इसलिए वो ऐसा जघन्य कर्म करना नहीं चाह रहे हैं। देखा जाए पूरी संसार में सभी लोग स्वार्थ में हैं। देखो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने भाई बहन माँ बाप को वध कर सकता है। हमारे अंदर काम की भावना जितना अधिक बढ़ेगी ना, उतना अधिक हम स्वार्थी हो जाएंगे। एक तरफ देखिए दुर्योधन को देखिए आप, और एक तरफ अर्जुन को देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए कि दुर्योधन चाहे जो करना चाह रहा है आप, नहीं मुझे राज्य चाहिए, कुछ भी करो मुझे राज्य चाहिए। और एक तरफ अर्जुन है, राज्य उनका अधिकार है ना, उनके उन्हीं का है, फिर भी वो लेने को रेडी नहीं है। बल्कि ये सामने इन कौरवों के सभी लोगों ने उन्हीं को बहुत ज्यादा मतलब परेशान किया पूरे जीवन भर, फिर भी भगवान का भक्त कितना महान है, कितना महान है, उसके अंदर स्वार्थ है ही नहीं। सिंपल सी बात है तुझे, हमारे अंदर काम भावना जितना ज्यादा है उतना अधिक स्वार्थ है, प्रोपोर्शनल है। जितना स्वार्थ अधिक उतना काम भावना अधिक। कई सारे भक्त हैं जो जिनमें काम भावना नहीं होता, उनको अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख की परवाह रहती है, और अर्जुन ऐसे भक्त हैं। तो आज हम देखेंगे अर्जुन ने जितने भी युद्ध किए आज तक किस कारण से किए, क्या उसमें कोई स्वार्थ था?
चर्चा करते हैं। युद्ध नंबर 1। हाँ, राजा फर्स्ट युद्ध अर्जुन ने कहता राजा द्रुपद को हराया था, लेकिन स्वार्थ के कारण हराया था नहीं, बल्कि उन्होंने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए किया था। और अगर अर्जुन ने राजा द्रुपद को हरा दिया तो इसका सीधा मतलब है कि द्रुपद का सारा राज्य अर्जुन का है, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं चाहा, है ना। महान लोग थे। दूसरा युद्ध किया अर्जुन ने, बल्कि इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक दोनों साथ से चालू होता है, एक है स्वार्थ, एक है सेवा। या तो व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करेगा या सेवा के लिए काम करेगा। अर्जुन किसके लिए काम कर रहे थे? सेवा के लिए, गुरु की सेवा करनी थी। स्वार्थ होता तो द्रोणाचार्य कहते कि अभी आपने तो कर ही दिया ना, तो चलो अब द्रुपद के राज्य अपन ले लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। तो सेवा की भावना थी अर्जुन में। हाँ, दूसरा युद्ध उन्होंने किया था स्वर्ग में। निवात कवच नामक 60,000 असुर मारे थे एक साथ। निवात कवच नामक 60,000 असुर। कारण स्वर्ग को जीतना था नहीं, देवताओं को प्रसन्न करना था, उनकी प्रसन्नता। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर है ना, मुझे अर्जुन के गुणों से भरा हुआ है। अगर आपको भक्त का लक्षण समझना है, या ये समझना है कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, या ये समझना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या गुण चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए। तीसरा युद्ध अर्जुन ने किया था द्रौपदी स्वयंवर में, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपना बल दिखाना था, द्रुपद का सम्मान बढ़ाने के लिए। अब देखिए आप, इस क्षत्रियों में ऐसा भी नहीं होता, एक बार तो द्रुपद को हराया और थोड़ी बार अगली बार द्रुपद को बचाया। ये एक ही चीज दोनों साथ कैसे हो गई? एक बार द्रुपद को हराया, दूसरी बार द्रुपद को बचाया। इससे पता लगता है अर्जुन के मन में कोई स्वार्थ नहीं। ये तो बोला यही द्रुपद, अरे यही है द्रोणाचार्य को अपन नहीं, महान लोग। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने सारे राजा, तो सारे लोग आगे थे कि ऐसे बता दें कि ये जो द्रौपदी है इसको उठा के वापस यज्ञ में डाल दो, ऐसे बोलते थे। यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसको पकड़ो और यज्ञ में डाल दो वापस। इतना गुस्सा हो गए थे सारे राजा कि हमको अपमानित करने के लिए बुलाया आपने, कि एक क्षत्रिय आपको मछली की आंखों में तीन डाल सका और एक ब्राह्मण ने डाल दिया, क्या हमको अपमानित करने के लिए बुलाया था आपने? बहुत गुस्सा हो गया। फिर अर्जुन ने संभाला था मामला। उसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया था गंधर्वों के साथ। गंधर्वों पर अपना बल दिखाने के लिए नहीं, दुर्योधन को बचाने के लिए। आश्चर्य लगता है एक्चुअली क्या है ना, आश्चर्य इस बात का मुझे कि ये लोग जो हैं कितने महान लोग हैं। आश्चर्य इस बात का कि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि दुर्योधन को बचाओ अर्जुन। आश्चर्य नहीं, बहुत बड़ा आश्चर्य। यही दुर्योधन है जिन्हें द्रौपदी का उपस्करण करा, यही वो दुर्योधन जिन्हें भीम को छेड़ दिया, यही वो दुर्योधन ने घर में आग लगा दी। मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं किया पांडवों के लिए, फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि अर्जुन जाओ बचाओ दुर्योधन को। समझ लो ना क्यों भगवान पांडवों की साइड में।
इसलिए भगवान पांडवों के साइड में। इतना मान हृदय जिनका है, इतने महान गुण जिनके, वही लायक है भगवान के। हम लायक, हम कहाँ लायक है। उसके बाद राजा विराट के यहाँ पे अर्जुन ने युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। ये कौरव लोग आगे थे, गायों को वो तो देखना चाह रहे थे, वो तो अज्ञातवास को भंग करना चाह रहे थे, इस कारण से ऐसा था। लेकिन वहां पर भी हस्तिनापुर के सारे योद्धाओं को हराया था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, ये और अश्वत्थामा, कर्ण, सबको हरा जाते एक साथ, लेकिन वध किसी का नहीं किया। और ना इसलिए कि कुछ बल का प्रदर्शन करना, नहीं, वो तो स्वामी भक्ति निभा रहे थे कि मैं राजा विराट ने हमको अज्ञातवास में स्थान दिया, इसलिए हमको उनका उपकार करना चाहिए। अर्जुन ने वध नहीं किया। सिमिलरली कृष्ण ने भी कई बार युद्ध किए हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने भी कई बार युद्ध किया। जैसे उदाहरण, भगवान ने कंस को मारा मथुरा को हड़पने के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो कृष्णा वापस मथुरा के राजा बन जाते, बल्कि उग्रसेन जी को राजा बनाया, पहला केस। उसके बाद भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवाया, लेकिन मगध राज्य पर अपना राज सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि उनका लड़का, जरासंध का लड़का, तो उसका नाम था सहदेव, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, बड़ा नेक था। तो भगवान भी युद्ध करते हैं, लेकिन राज्य भोगने के लिए नहीं। लेकिन अर्जुन को यहाँ पर यह आश्चर्य हो रहा है कि राज्य सुख के लिए युद्ध करना, ये कौन सा नियम है? अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है। वर्ण अहू, कितनी आश्चर्य की बात है कि राज्य सुख के लिए युद्ध करना, ये तो क्षत्रिय धर्म नहीं, ये तो क्षत्रिय धर्म नहीं। उसके भगवान राम के चरित्र में देखिए आप, बाली को मारा लेकिन किष्किंधा को अपनाया नहीं, किष्किंधा सुग्रीव को दिया। रावण को मारा, लंका का राज्य सुग्रीव को, इनको दिया, विभीषण जी को दिया, है ना, विभीषण जी को दिया ना, खुद चाह नहीं। यानी कि युद्ध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधर्म के लिए युद्ध किया जाता है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो शत्रु से रक्षा, मतलब चोट से रक्षा करे। कि अगर कहीं पर अधर्म फैल रहा है तो वो इतने ट्रेनिंग वाले होते हैं क्षत्रिय, इतने क्वालिफाइड होते हैं कि कहीं पर भी अधर्म हो रहा है, कहीं पर भी धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो वहां पहुंचे और अधर्म का और हिंसा करके धर्म की रक्षा करें और अधर्म को हराएं हिंसा करके, है ना। तो ये होते हैं क्षत्रिय। लेकिन अर्जुन को युद्ध रहा है कि ये तो, अर्जुन को आश्चर्य है, ये तो धर्म अधर्म के लिए, है ना, युद्ध कर रहे हैं, है ना। धर्म के लिए युद्ध होना चाहिए किसी का। जैसे अर्जुन ने देखो धर्म के लिए युद्ध किया बार बार, है ना। गुरु की आज्ञा मानी, धर्म की बात है ना। देवताओं के लिए किया, धर्म की बात है। भैया की बात मानी, भैया की बात मानी, दुर्योधन को बचाया, धर्म के लिए किया। भगवान भी देखो, भगवान ने भी जितनी बार युद्ध किया धर्म के लिए किया। तो ये होते हैं क्षत्रिय वास्तव में, तो धर्म के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस समय दूसरी पार्टी में अधर्मी लोग हैं, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? पाप करना चाह रहे हैं ना, जघन्य पाप कर्म करने के लिए। महत् पापम शब्द देखो अर्जुन क्या प्रयोग कर रहे हैं कि छोटा मोटा पाप नहीं, महत् पाप, यानी कि बहुत बड़ा पाप हम लोग करने जा रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि में देखें तो ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, महत् पुण्य। क्योंकि
इस संसार में से अधर्मियों को नाश करने से ही धर्म की स्थापना होगी। अगर अधर्मी लोग जो अधर्म फैलाते हैं वो लीडर्स अगर सोसाइटी के होना तो बहुत नुकसान है समाज को। अधर्मी लोग अगर झाड़ू बाड़ू निकालने वाले हों या राज्य कर्मचारी हो तो इतना नुकसान नहीं है सोसाइटी को। लेकिन अधर्मी लोग अगर राजा के पद में हैं, लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, नेता के पद में हैं, तो सोसाइटी को जितना नुकसान होता है बहुत अधिक। क्योंकि यत्यत जाचति श्रेष्ठो तत्तते उत्तराजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत्त्वनुवर्तते। कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं नीचे के लोग उसको पालन करते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको धर्म के सिंहासन पर बिठाना, उनको सिंहासन पर बिठाना चाहिए, उनको हायर पोस्ट देनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण पहले श्रेष्ठ माने जाते थे, राजा से भी श्रेष्ठ होते थे ब्राह्मण। और क्योंकि धर्म कार्य में लगे होते थे, राजा उनसे सलाह लेकर ही सब कुछ करते थे। बहुत आश्चर्य की बात है अर्जुन कह रहे हैं, है ना? तो प्रश्न आता है फिर यहाँ पर युद्ध करने की आवश्यकता है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन को तो कब युद्ध करना है? धर्म के लिए। अर्जुन का युद्ध कभी करेंगे जब उसको धर्म नजर आएगा, है ना? और अधर्मियों को नाश करने का भावना है, बात आएगी। तो ये उचित है, क्योंकि भगवान ने भी जब किया, जैसे कंस को मारा, क्योंकि कंस को मारना जरूरी था क्योंकि उसने बहुत अधर्म फैला रखा था, और उग्रसेन जी को राज्य सिंहासन देना जरूरी था। दूसरा उदाहरण है जैसे हाँ, अब इसमें एक प्रश्न एक जी बताते हैं, एक साथ हाँ, सब लोग लगा लेंगे अपने अब एक प्रश्न उठता है मन में कि जैसे यहाँ पर कंस को मारा, यहाँ पर प्रश्न है कि कंस को मार दिया, तो जिस तरह से कंस को मार के उग्रसेन जी को राजा बनाया भगवान ने, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो ये लोग हैं, कौन? दुर्योधन या जो अधर्मी है, इनको मार के धृतराष्ट्र जी को राज्य क्यों नहीं दे रहे? यस, क्योंकि वो भी अधर्मी है। उदाहरण देके बताता हूं। उग्रसेन जी ने कंस का बहुत विरोध किया। देखो अंतर कितना है। उग्रसेन जी के लड़के कौन है? कंस। धृतराष्ट्र जी के लड़के कौन है? दुर्योधन। लेकिन उग्रसेन जी ने अधर्म का साथ नहीं दिया। जब कंस ने ये इनको बंदी बनाना चाहा तो तुरंत इन्होंने जो उग्रसेन जी थे उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कंस को बंदी बनाओ। लेकिन कंस ने क्या करा, अपने जो असुरी मित्र थे उनके साथ मिलके उग्रसेन जी को ही बंदी बना दिया। इसलिए उग्रसेन जी धार्मिक थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पुत्र के अधार्मिक कामों में साथ दिया, द्रौपदी चीरण में साथ दिया। बार बार उन्होंने साथ दिया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से
धृतराष्ट्र ने साथ दिया, नहीं तो भगवान उन्हीं को राजा बना देते। नो प्रॉब्लम भगवान के लिए। ऐसा नहीं था भगवान को कि उनको सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को ही राजा बनाना था, नहीं। जैसे आप देखो उग्रसेन जी को राजा बनाया भगवान ने। अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ न देते अधर्म में तो धृतराष्ट्र राजा बने रहते, लेकिन उन्होंने साथ दिया इसलिए राजा नहीं बन पाया। अब एक सिमिलरिटी है भगवान राम में और पांडवों में। दोनों का वनवास हुआ, एक समानता है पांडवों में और भगवान राम में। लगभग दोनों का टाइम पीरियड भी बराबर था। एक को 13 साल था, एक को 14 साल था। तो जब दोनों ने वनवास लेके वापस आए, जब राम भगवान आए तो सारे भाई वेट कर रहे थे कि भगवान अगर आपने एक दिन में लेट किया तो हम लोग सब प्राण छूट गए। और एक तरफ अर्जुन के भाई लोग थे, कोई वेट कर रहे थे कि आओ तो मार देंगे, है ना। दोनों का वनवास हुआ। देखा जाए तो समानता तो वनवास दोनों को हुआ, लेकिन एक तरफ भाई थे जो वेट कर रहे थे कि भगवान कि कब राम आएंगे और राज्य को करेंगे। तो इसी तरह से दुर्योधन पार्टी को वेट करना चाहिए था कि कब युधिष्ठिर आएगा और राज्य पे बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने अधर्म का नाश किया। इसलिए युद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रश्न ये है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है ना, उसके मन में ये डाउट है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुमको युद्ध करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने जितनी सारी उदाहरण देखे अर्जुन तुमने आज तक अधर्म के खिलाफ युद्ध किया है, तो आज क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने भी अधर्म के खिलाफ काफी युद्ध किया, फिर आज क्यों नहीं? तो हाँ, अब अर्जुन कह रहे हैं कि इसमें पाप लगेगा। देखा जाए अब इस दृष्टि को देखेंगे, अर्जुन कह रहे हैं पाप लगेगा युद्ध करने से, क्योंकि भाइयों को मार रहे हैं, पितामहों को मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया था कि 6 तरह के आतताई हैं जिनको मारने से पाप लगता नहीं। अब क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी अधर्म का साथ दिया था, इसलिए वो भी आतताई की श्रेणी में आ गए थे, इसलिए उनको भी मारने से पाप लगेगा नहीं। हाँ, आपको पाप लगेगा कि किसी व्यक्ति को बेवजह आप मार रहे हो, बस ईर्ष्या के कारण आप किसी की हत्या कर रहे हो, तो आपको पाप लगेगा, है ना। लेकिन बल्कि भगवान ने भगवत गीता में ये समझाया कि अर्जुन क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्या ड्यूटी है, कि जहां पर भी कुछ गलत हो रहा हो वहां वो पहुंचे और हिंसा करके उस काम को रोके। जैसे पुलिस की ड्यूटी है कि कहीं पर भी हिंसा हो रही है वहां आए और हिंसा का जबरदस्त प्रयोग करे, और जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उन पर भले उनके ऊपर गोलीबारी करनी है तो करे, जो उचित कर्म है वो करे, और नहीं करते हैं तब उनको अपनी ड्यूटी है उसके लिए, मतलब भगवान की दृष्टि में तो पाप है। तो यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता में समझाया आगे जाके अर्जुन को 3rd चैप्टर में कि अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध कर रहे हो तो पाप लगे, नहीं, युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तेरा स्वाभाविक कर्म तो छोड़ रहा है, स्वाभाविक कर्म तो छोड़ रहा है अपना, इसलिए तुझे पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे महत पापा, मारेंगे तो पाप लगेगा, भगवान कह रहे नहीं मारेगा तो पाप लगेगा। तो ये धर्म की जो बुद्धि है, ये भगवत गीता ही समझ सकते हैं हम लोग। कुछ लोग जबरदस्ती भगवान के लिए बोलते रहते हैं, भगवान ने युद्ध कराया, भगवान ने हिंसा कराई। अच्छा, तुम्हारी पत्नी को लेकर कोई बाहर जाएगा तो हिंसा नहीं करोगे? फिर तुमको देखेंगे। फालतू तो लोग बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं, कुछ अक्ल भी नहीं है, बिना अक्ल के बोलते हैं। तुम्हारे भाई को कोई जहर दे देगा तुम नहीं मारोगे उसमें ना, हिंसा नहीं करोगे ना, जबकि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण भी नहीं हो तुम,
हाँ, ब्राह्मण व्यक्ति से हिंसा की आशा नहीं कर सकते। ब्राह्मण कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो पाप लगेगा। ब्राह्मण अगर हिंसा करेगा तो उसको पाप लगेगा, और क्षत्रिय हिंसा नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो धर्म का बारीकी इसको समझना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी इस श्लोक के एक जगह बोलते हैं कि संसार में आजकल क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए, आजकल अखबार देखिए आप, चारों तरफ देखिए, ये लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ही अपने भाइयों के साथ मुकदमे लड़ रहे हैं, अपने भाइयों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने माता पिता को मारने से नहीं छूट रहे हैं। क्यों? पहले तो नहीं हो सकता ऐसा। भगवान राम को देखिए क्या आदर्श है, भगवान क्या आदर्श है भगवान राम का। पिता ने बोला भी नहीं, सिर्फ इच्छा थी कि तू वनवास जा। सारा राजपाट, सारा स्वार्थ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले बन जाने के लिए रेडी हो गए। क्या भगवान, अरे ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करे तो फिर क्या तुम्हारी करेंगे? हाँ, आदर्श प्रस्तुत किया भगवान। एक तरफ लोग अपने स्वार्थ के लिए माता पिता की हत्या करते थे, और एक तरफ भगवान को देखिए कि सिर्फ पिता की इच्छा हुई कि तू बन जा, चले गए। और इतना भगवान को विरोध सहन करना पड़ा, सीता माँ का, लक्ष्मण का, और तीनों माँ को समझाना पड़ा, दोनों माँ को। लक्ष्मण तो बोल रहा था मैं जाके दशरथ जी की हत्या कर देता। आप पढ़ेंगे ना रामायण, वहां लक्ष्मण इतने गुस्सा हो गए कि मैं जाके दशरथ जी को हत्या कर देता हूँ। ये ऐसा बूढ़ापन में इनका दिमाग खराब हो गया, वो समझ में नहीं आता क्या कारण है हम लोग। और एक चीज और जान बताएं आपको, एक्चुअली बात ये है कि हमारे अंदर जितना स्वार्थ है ना, उतना हमारा मन अशांत। जितना स्वार्थ कम है उतना मन शांत, क्योंकि जितना स्वार्थ कम है ना उतना सेवा भावना ज्यादा होगा। आप देखिए, उतना आपके अंदर प्रेम होगा दूसरों के लिए। जितना स्वार्थ कम है उतना आप दूसरों को वैर भाव से नहीं देखकर प्रेम भाव से देखोगे, और जब प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, द्वेष दोगे तो द्वेष मिलेगा, क्रोध दोगे तो क्रोध मिलेगा। जो दूसरों को दोगे वही मिलेगा आपको वापस। प्रभु जी, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर जो काम नामक शत्रु है ना, उसको खत्म करें। और ये ऐसे नहीं होगा। मैं हमेशा आपको लोग कहता हूँ कि आप परोपकार कीजिए। परोपकार करना बहुत जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए। जन्म सार्थक, इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भगवान को कहना पड़ा ये बात कि आपको अपना जीवन सार्थक करना है, साथ में परोपकार करना है। और सबसे बड़ा परोपकार है उस व्यक्ति को है ना, आप भगवान दे दो, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है व्यक्ति को। इस आत्मा को इस संसार में मात्र भगवान की आवश्यकता है। मैं सच बता रहा हूं, किसी की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ। परेशान हो जाता है व्यक्ति स्वार्थ देखते देखते, स्वार्थ देखते देखते, सब जगह स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, स्वयं का सुख, स्वयं का सुख, स्वयं का सुख है। प्रभु स्वयं का सुख, लेकिन स्वयं का सुख दूसरे की सेवा करने में बिल्कुल है सुख। 100% सुख है संसार में भी, लेकिन स्वयं को सुखी करने से नहीं, दूसरे को सुखी करने से। आप करके देखिए, कुछ दिन लगातार 7 दिन कंटिन्यू, 1 महीना दूसरे को गीता पढ़ाइए आप, उसको जो सुख मिलेगा ना, भगवान से कनेक्ट होगे, वो रिवर्स में आपको मिलने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा परोपकार ही आप करिए।
क्योंकि आप जब जितना करोगे ना आप, उतना आपके अंदर काम का जो जहर है बहुत हमारे अंदर। ये है हम लोग जो स्वयं को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं ना, अलग अलग माध्यम से, अच्छा खाना पीना करके, अच्छा मान सम्मान पाने की इच्छा करके, नहीं, दूसरे का भला करके देखिए, उनको भगवान से जोड़ के देखिए, उनके हृदय में काम भावना कम करके देखिए, उनसे प्रेम करके देखिए, है ना? आपका मन इतना आपको सुखी कर देगा, इतना आपको आनंद होने लगेगा, आप बोलेंगे यही जिंदगी है यार, यही जिंदगी है। लेकिन इसको करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम वयम। ये धर्म का मार्ग सुसुखमय है, बट कर्तुम करना पड़ेगा। झटपटा रहे हैं हम लोग, इसलिए क्या पाने के लिए झटपटा रहे हैं? अपने आप से पूछिए क्या चाहिए आप? कभी पूछा अपने आप से क्या चाहिए? हमें ऐसा सुख चाहिए जो एंड ना हो, एंडलेस। और इंद्रियों का सुख भी हमको नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आत्मा का सुख हमको मिला नहीं, इस कारण से इंद्रियों का थर्ड क्लास सुख लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि इंद्रियों का थर्ड क्लास सुख की परिभाषा क्या है? जो स्टार्टिंग में सुख में और अंत में दुख में हो, वो रजोगुणी सुख। लेकिन फिर भी अगर हम इसको नहीं करेंगे ना, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपको चिंता है अपने जॉब की, अपने करियर की, होनी चाहिए चिंता, लेकिन आपको उससे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कहीं आपका जीवन के लिए आप बहुत भयंकर दुख तो नहीं चुन रहे। आज नहीं तो कल तो कोई देखो, नौकरी करने के लिए इतना क्या परेशान करते हैं? नौकर बनने के लिए कभी न कभी तो बन ही जाओगे। हाँ, आपको 3 लाख के नौकर नहीं बनोगे, थोड़ा कम पैसे के नौकर बन जाओगे। नौकर बनने के लिए इतनी टेंशन लेना, ये तो मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन तो उच्च आदर्शों के लिए है, हाईयर टेस्ट के लिए है, उच्च सुख के लिए है। लेकिन हम इतनी छोटी चीज के लेकर परेशान रहेंगे तो फिर क्या पाएगा? इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, कहता था रोना से, कि आप लोग दूसरे लोगों को भी भगवान से जोड़ो। ये करके आप खुद भी सुखी होंगे, दूसरे भी सुखी होंगे। और मैंने अपने पूरे जीवन में इसके अलावा और कुछ सुख नहीं करना, इसीलिए तो ये ड्रेस पहन ली। इसे थोड़ी नादानी में ड्रेस पहना है। एक दिन बस आया, अरे लाल कपड़ा अच्छा लगता है, लोग पहन लेते। ब्रह्मचारी जीवन बड़ा अच्छा लगता है, अरे लो यार, बड़ा मान सम्मान मिलता है, इसलिए लोग पहन लेते हैं। देखा, समझा, सबको देखा, दुनिया को देखा, दुनिया वालों को देखा, समझ में आया एकमात्र भगवान है जो सुख दे सकता है। अगर आप अभी इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, दूसरों को भगवान से जोड़ने का, गीता पढ़ाने का, तो जब आप जॉब लाइफ में जाओगे तो इसको कंटिन्यू, एक बात हो, जो काम बेस में कर रहे हो ना, वही बेस की बात कर पाओगे। अगर आपने बेस में ये नहीं सीखा
कि कैसे टीचिंग किया जाता है, आप बेस में जाने के बाद कभी नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए हमारे प्रभु जी बोलते थे, प्रभु जी मैं क्या पढ़ाऊंगा गीता, और आज 2-2 पेज पढ़ा रहे हैं गीता के, है ना। 2-2 पेज गीता के पढ़ा रहे हैं। उनको क्यों? क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे दूसरों को सुख देके तो देखो आप, असली सुख। झूठा सुख तो बहुत दिया आज तक, किसी की फाइल बना दी, किसी को मिट्टा में हेल्प कर दिया, किसी को पेपर में टिपवा दिया, है ना, किसी को खाने की कोई चीज दी, झूठा सुख दिया आज तक। असली सुख भी देके देखो एक बार, भगवान देके देखो, भगवत गीता देके देखो, फिर देखो आपको कितना सुख मिला है ना। लेकिन करना होगा उसको। कर्तुम सुसुखम, सुख में नहीं है, सुसुख है, करिए ना। क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ आप लोग को भी, आपको ही अच्छा मिले, ये सुख प्राप्त। ऐसी आशा है कि आप, अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अर्जुन को वैसे हम लोग, जैसे अर्जुन डर रहे हैं, नहीं 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 कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे हम लोग डरे, नहीं नहीं मैं गीता नहीं पढ़ाऊंगा। अरे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? थोड़ा खुद के सुख से बाहर निकल के देखो। आप चलो अपने आप से पूछ के बताओ, सच बताना, आपने कभी सच में किसी के लिए कुछ किया है क्या? निस्वार्थ हो, याद नहीं आ रहा ना? याद नहीं आ रहा, कब किया था मेरे यार, याद आ रहा। अंदर से पूछो एक बार, अंदर झांको और पूछो ये कि बताओ कब मैंने कोई काम इस दुनिया में अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के ना दूसरे के हित के लिए किया। उसमें भी खुद का हित रहता है, कभी तो दूसरों के लिए करते हैं, उसमें भी अपना हित रहता है। मैं इसलिए निस्वार्थ की बात बोल रहा हूँ, सम्मान मिलेगा, जिस दिन करना सीख जाओगे ना, उस दिन जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। आप लोग तो मदर टेरेसा को लोग क्यों जानते हैं? आपको नहीं जानेंगे कोई भी। प्रभुपाद जी को जानते हैं, गांधी जी को क्यों जानते हैं लोग? इन्होंने अपने सुख को साइड में किया। भगत सिंह जी को क्यों जानते हैं लोग? इन्होंने अपने सुख को साइड में करके दूसरों के सुख के लिए काम किया। इसलिए लोग इनको हृदय से इनकी पूजा करते हैं, हृदय से इनका सम्मान करते हैं। आप लोग भी करिए। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं थोड़ा भी नहीं कर सकता, है ना। हम लोग पूरे राजस्थान को भक्त नहीं बना सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक दिन कोई भक्त नहीं बना सकते। और वो भक्त बने आप बन जाओगे, क्योंकि आप भगवान के बारे में चर्चा करोगे। मैं बहुत सारी चीजें जब आपको बताता हूँ तो मुझे रिवील होती है, जो मुझे पढ़ने से समझ में नहीं आता। तो आप प्लीज एंड प्लीज दूसरों को सच्चा सुख देने के लिए प्रयास कीजिए, भगवान दीजिए उनको और खुद भी सुखी रहिए। ओके, हरे कृष्ण।